सभी भक्तों को और सभी वैष्णव को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल, सेवा परम सिद्धि प्रेम शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन माधव प्रीति भक्ति जननी यत्ने पालन करी, माधव प्रीति भक्ति जननी यत्ने पालन करी, कृष्ण बस्ती बस्ती बली परम आदरे भई, कृष्ण बस्ती बस्ती बली परम आदरे भई, शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन अनुकूल, गौर अमाय ये सब स्थाने करल ब्रह्मन
गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जुगले मूर्ति देखिया मोर परम आनंद साज सेवा करते हैं सकल प्रपंच शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला ये बिन ग्रहे भजन देखे ग्रहते गोलोक चरण सिधु देखिया गंगा सुख नाम सीमा पाए देखिया गंगा सुख नाम सीमा पाए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखे जुड़ाए प्राण माधव दोष ने जाने गौर प्रिय शाख सेवने जीवन सार्थक माने शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाएगा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे
भक्ति सेवा परम सिद्धि प्रेम लती करे मूला भक्त सेवा शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन अनुकूला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभु पदाय शिला प्रभु जय जय प्रभु जय जय जगत गुरु
श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी ये आप सब भजन सुन रहे थे। आज बड़ा पावन दिवस है, एकादशी है, योगिनी एकादशी। और ये एकादशी कीर्तन वैष्णव भजन इस पुस्तक में से लिया गया भजन। एकादशी वाले दिन विशेष तौर पर इस कोण में ये भजन भक्त लोग गाते हैं। इस भजन के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रति लता कारणु। शुद्ध भक्तों की चरण धूली, शुद्ध भक्तों की चरण धूली ही भगवान का भजन। भजन शब्द भज शब्द धातु, भज धातु से बना है। सेवा करना, भगवान की सेवा में लगना भजन के अनुकूल है, भक्ति के अनुकूल है। शुद्ध भक्तों की चरण धूली। भक्तों की सेवा ही जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कराती है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है और मूल जड़ भी यही है। इस संसार में जीव आया है तो उसको जीवन में प्राप्त क्या करना है कि येन केन च प्रकरेन, कैसे भी भक्तों की सेवा करने का अवसर मिल जाए, भक्तों की शरणागति मन से तन से धन से स्वीकार कर ली जाए। यही जीवन की परम सिद्धि है कि अगर किसी जीवात्मा को इस संसार में आने के बाद शुद्ध किसी भक्त की चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया तो ये उसके जीवन की चरम सिद्धि है। क्यों? तो माधव तिथि, बोले माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करे। भक्ति देने वाली हम माधव तिथि, एकादशी तिथि को बोला जाता है माधव तिथि। भगवान माधव के नाम से इस तिथि को जाना जाता है। इस दिन का व्रत पालन करने से, एकादशी का व्रत पालन करने से आपको और अन्य किसी भी व्रत के पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर आपने भगवान श्री हरि को इस व्रत के माध्यम से भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं भक्त लोग। भगवान की प्रसन्नता किसमें है? यहाँ पर बोला गया, हमारे आचार्य लिखे माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करी, कृष्ण बस्ती बस्ती बलि परम आदर भरी। अर्थात इसीलिए क्योंकि ये भक्ति देने वाली है ये एकादशी तिथि, इसीलिए मैं यत्न पूर्वक, यत्न पालन करी, यत्न पूर्वक इसका पालन करने का प्रयास करता हूँ। इस एकादशी तिथि वाले दिन मैं विशेष तौर पर, हमारे आचार्य लिखे भक्ति विनोद ठाकुर जी, कि मैं विशेष तौर पर इस तिथि का पालन करने का मैं यत्न करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। जीवात्मा का वास्तविक निवास भगवान का धाम है। इस संसार में आए तो हैं हम लोग, लेकिन ये हमारा अपना घर नहीं है। ये संसार, ये संसार जिसको हमने अपना मान लिया, लेकिन ये हमारा अपना है नहीं। इस संसार में आने के बाद हम कितने यत्न करते हैं भौतिक स्तर पर जीवन सुख में बनाने के लिए। मछली को जल से बाहर निकालकर सोने चांदी हीरे
मोतियों की थाली में से रख दें तो भी उसके बावजूद वो दुख उठाएगी, क्योंकि पानी से बाहर निकल आई। भले उसे हीरे मोतियों की थाली में रख दिया, लेकिन वो वहां पर दुख उठाएगी। इसी संसार में भले ही कितनी भौतिक उन्नति कर लें, लेकिन जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन सुखी हैं नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले, दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है ये संसार। मेरे को इस संसार में सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि मछली की तरह ये भी मेरा घर नहीं है। मैं भले कितनी भौतिक उन्नति कर लूं, हीरे मोतियों के बने महलों में क्यों नहीं रह लूं, लेकिन जीवन में मैं कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर, मेरा भगवान का धाम, मेरे माता पिता का जो वास्तविक निवास, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वो मेरा असली घर है। वहां पर वापस जाने पर ही मैं जीवन में सुख प्राप्त कर पाऊंगा। इस संसार में मैं भले इतने यत्न क्यों नहीं कर लूं, मैं जीवन में सुखी नहीं हो सकता। और इस वास्तविक जो शाश्वत इटर्नल हैप्पीनेस है, उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बताया गया हमारे आचार्यों द्वारा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भगवान का भजन करने से किसी, अर्थात इसे दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है, किसी भी तरीके येन केन च प्रकरेण, अपने जीवन में किसी संत महात्मा, किसी शुद्ध भक्त की शरणागति स्वीकार करनी। और वो नहीं करेंगे तो जीवन की परम सिद्धि भी हमारे को प्राप्त नहीं हो सकती। ये तय है। किसी शुद्ध भक्त का, किसी गुरु का आगे समर्पण करना पड़ेगा। एक लाइन सुनी थी, ना कुछ हंस के सीखा, ना कुछ रो के सीखा। ना हंस के सीखा, ना रो के सीखा, जो कुछ सीखा किसी का हो के सीखा। जो कुछ सीखा किसी का हो के सीखा। और जब तक किसी शुद्ध भक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो 1 साल के अंदर अंदर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और वो बोला करते थे कि मैं वापस जाऊंगा, वृंदावन जाना चाहता हूं। तो उनके भक्तों को लगा कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बड़े उदास हो गए कि अभी तो हमने इनसे ABC सीखी, भक्ति की, अभी तो हम खड़े भी नहीं होना सीखे, अभी तो ABC भी नहीं सीखी पूरी तरह से। तो ये चले जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत हमारे को सीखने को मिला था वो भी खत्म हो जाएगा। तो उस समय किसी एक ने आके बोला कि श्रील प्रभुपाद जी वापस जा रहे, लेकिन उनके कोई गुरु भाई यहाँ पर आए हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं, उसने बोला कि श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं कि आप चले जाएंगे तो आपके बाद जब तक आप वापस नहीं आते तब तक आपके गुरु भाई, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि ये भी नए नए भक्ति में उठे थे, लगे थे, अभी लगे भी नहीं थे, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और अभी पूरी तरह से जमे नहीं थे भक्ति में। लेकिन उन्होंने, एक ने पूछा, प्रभुपाद जी आपके गुरु भाई यहाँ पर आए, अगर आप कहो
तो आपकी गैर हाजिरी में जब तक आप नहीं आते उनको बुला ले अपने सेंटर में। तो शिला प्रभुपाद ने तत्काल इनकार कर दिया, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जितना कुछ मैंने आपको बताया है आध्यात्मिक स्तर पर, उसी को अंगीकार करना सीखो बस। जब तक मैं नहीं आता तब तक आप उसी को अंगीकार करो, उसे आत्मसात करो। और प्रभुपाद ने एक बार बोला, लेकिन उन भक्तों को हरि नाम का रस लग गया था कि ये तो जा रहे हैं। अब कुछ समझ आनी शुरू हुई है, ये प्रभुपाद जी ने हमारे भेजे में डाला है, ये फिलॉसफी दी है उन्होंने हमारे को, ये कृष्णा फिलॉसफी हमारे को दी है, तो इसके बिना हमारा गुजारा संभव नहीं। तो इनके बिना किसी और को, किसी को कैसे बुला लें? तो प्रभुपाद ने तत्काल इनकार कर दिया। नहीं, मैंने अपने ढंग से आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने जिस विधि, जिस ढंग से आपको ये कृष्णा दर्शन आपको दिया है, कोई नया आएगा पता नहीं किस ढंग से आपको कैसे वो इसमें एजुकेट करे, पता नहीं। तो इसलिए किसी और की आवश्यकता नहीं। आज जो बात मैं बतानी चाहता हूं कि उनको इसका रस लग गया था, लेकिन प्रभुपाद जी के एक बार कहने के बाद उन्होंने दोबारा प्रभुपाद से ये नहीं पूछा कि उसको बुलाएं कि नहीं बुलाएं। एक बार इनकार हो गया तो उन्होंने भी उसको स्वीकार किया कि प्रभुपाद जी के हैं और प्रभुपाद जी के ही रहना चाहते हैं। ये तो उन्होंने सिंपली इसलिए पूछा था कि आप जा रहे हैं तो आपके बाद कोई और आ जाए, कि जो कुछ सीखना है आप ही से ही सीखना है, हमें भी जरूरत नहीं है किसी और की, आपसे ही सीखेंगे। और शिला प्रभुपाद जी चले गए तो उस समय जाते समय एक उनकी शिष्या गोविंद देवी दास ने पूछा कि आपकी मौजूदगी, गुरु की मौजूदगी, एक शुद्ध भक्त की मौजूदगी हम आपकी गैर हाजिरी में कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे अनुभव कर पाएंगे? तो शिला प्रभुपाद ने उस समय उनको जवाब दिया कि जब आप प्रतिदिन सुबह उठ के 16 माला का जाप अपना करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे, उस समय अनुभव करना मैं आपके अंग संग नहीं मिलूंगा। और उन्होंने इस तथ्य को भी आत्मसात किया। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जाप किया तो उनको लगता था कि प्रभुपाद जी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। वो भी मन से नहीं चाहते थे, लेकिन ये जरूर चाहते थे कि ये जो कृष्ण रस हमारे को मिला है ये हमारा छूट नहीं जाए। और उन्होंने प्रभुपाद जी की इस बात को अंतर मन से, अपने अंतःकरण से स्वीकार किया कि प्रभुपाद जी आपके साथ ही हमारा जीवन चलेगा। और उन भक्तों ने भगवान से प्रार्थना किया। देखिए कि 1 साल की भक्ति थी जब शिला प्रभुपाद जी बीमार हुए और उनको लगने लगा कि शिला प्रभुपाद जी का अंतिम समय आ गया शायद। तो उन नए नए जो भक्त जुड़े थे शिला प्रभुपाद जी के साथ, दिन दिन में पूरे रात रात जाग कर शिला प्रभुपाद जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते कि इनको बचा लेना, हमारी गति इनके बिना नहीं हो सकती। और ऐसे कई वर्णन आते हैं शील प्रभुपाद लीलामृत में,
जहाँ भक्त शिला प्रभुपाद जी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जब शिला प्रभुपाद से मिले पहली बार कनाडा में, टोरंटो में, तो उस समय एक MNC में एक बड़े उच्च स्तर पर सेवा का कार्य कर रहे थे, और लेकिन उन्होंने अपने सेवा कार्य को महत्व नहीं देके शिला प्रभुपाद से जुड़ना, एक शुद्ध भक्त से जुड़ना, उसको अधिक महत्व दिया। बहुत अच्छे पदवी पर थे, लेकिन सब बाद में वो जॉब भी छोड़ दिया और पूरी तरह से शिला प्रभुपाद जी की सेवा में आ गए, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता जीवन में। उन्हें शिला प्रभुपाद जी द्वारा बताया गया दर्शन उनके अंदर बैठ गया था, उनके अंदर नहीं। जो भी भक्त उनके साथ जुड़ता चला गया उसको ये जीवन दर्शन समझ में आता चला गया, और उन्होंने एक उस शुद्ध भक्त की शरणागति स्वीकार करने में कोई भी देरी नहीं किया। और आज परिणाम क्या है कि स्वयं तो उनका कल्याण तो प्रभुपाद जी के साथ जुड़ने से हो गया, लेकिन अब वो प्रभुपाद जी का जो मिशन था उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा नहीं आने दिया। श्रीमद् भागवतम पुराण में कथा आती है, एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जो इस बात के ऊपर बल देता है। रहुगण एतत् तपसा न जाति न च एजा निर्पदात् कृत्वा न छंदसा न एवजल अग्नि सूर्यो बिना वात पादो रजोभिषेकम। अर्थात ये श्लोक श्रीमद् भागवतम पुराण के 5वें स्कंद में, और ये श्लोक कौन बोलता है? महाराज जड़ भरत। और किसको बोलते हैं? महाराज रहुगण को। एक राजा को एक जड़ भक्त, एक शुद्ध भक्त बोलता है। वो निचोड़ दे के बताता है राजा रहुगण को कि राजा रहुगण महान भक्तों की चरणों की धूली से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए, मलने के बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती, परम सत्य को जाना नहीं जा सकता जब तक आप किसी शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूली से अपने शरीर को अंगमंग नहीं कर लेते। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन करने, वानप्रस्थ के रूप में घर छोड़ने अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या गर्मी की ऋतु में अग्नि से घिरे झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से भी परम सत्य के साथ साक्षात्कार नहीं हो सकता। उस परम सत्य के एक अंश की प्रतीति भी नहीं की जा सकती। परम सत्य को जानने के लिए और भी अनेक साधन है, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसके ऊपर किसी महान भक्त का अनुग्रह हो, किसी भक्त की कृपा उसके ऊपर हो। परम सत्य भगवान उसी को ही प्राप्त होते हैं। ये निचोड़ है
भक्ति में जीवन का ये निचोड़ है। इसको प्राप्त किए बिना शुद्ध भक्त के चरणों की धूली प्राप्त। चरणों की धूली से मतलब क्या होता है? चरणों की धूली का मतलब ये नहीं कि कोई संत महात्मा आया उसके चरणों की धूली नहीं, पानी गिलास में डाला, उसमें डाली और पी लिया, प्राप्त हो गई। संत महात्मा के चरणों की धूली प्राप्त करने का मतलब संत महात्मा ने जो बोल दिया उसके ऊपर अमल करना, उसके ऊपर अमल करना, ये शुद्ध भक्त के चरणों की धूली प्राप्त। ये ऐसा नहीं है कि उनके चरणों की धूली लिया, पानी में गिलास में पानी डाला, धूली डाली, पी लिया, लो जी हमारा काम हो जाएगा। इससे काम नहीं होगा। और जहां पर जड़ भरत महाराज सभी प्रकार के साधनों को खारिज कर दिए कि परम सत्य की प्रतीति तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक शुद्ध भक्त के चरणों का आश्रय लेने के बाद ही प्राप्त हो पाए। एक शुद्ध भक्त की जब आपके ऊपर कृपा होगी, कृपा वरद हस्त उसके आपके ऊपर पड़ेगा, तो ही आप इस जीवन के जो वास्तविक लक्ष्य है, भगवत धाम की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, वो तभी आपको प्राप्त हो पाएगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सामने है। अर्जुन भगवान के सामने, भगवान अर्जुन के सामने है, और भगवान फिर भी अर्जुन से क्या बोलते हैं? तत्विधि प्रणीपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तद्विदर्शिनः। भगवान बोलते हैं इस बात को, हर प्रकार से उस गुरु की शरणागति स्वीकार कर, उसके पास जा, विनीत भाव से उससे उस परम सत्य के बारे में जिज्ञासा कर और उसकी सेवा कर, तन से, मन से, धन से, कैसे भी उसकी सेवा कर। शुद्ध भक्त को भौतिक प्रलोभन कोई सरोकार नहीं रहता। वो तो ये देखते हैं कि सामने जो बैठा मेरा शिष्य ये कितना जिज्ञासु है, कितना ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आकुल व्याकुल हो गया है। गुरु को धारण तभी करना, प्रभु ने बड़ा सुंदर एक जगह लिखा है, गुरु फैशन की वस्तु नहीं है कि लोगों को बताने के लिए कि मेरे भी गुरु हैं। जब जीवन में ये जिज्ञासा उठे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और एक दिन विदाउट एनी डाउट मैंने जाना भी है कहां जाना है, ये जिज्ञासा जिस दिन उठे उस दिन उस जिज्ञासा को प्राप्त करने के लिए, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरु की शरणागति। गुरु आपको कभी ये नहीं बोलता, किसी गुरु, कोई गुरु किसी, मेरे को ध्यान है कि एक सज्जन मिले, वो बता रहे थे, तो गुरु जी आए थे कि बस लहरा बहरा हो गया। क्या हुआ भाई? और आशीर्वाद दे गए, भाई तेरी कंपनी खूब चलेगी। वो जैसे ही गए, थोड़ी देर बाद बाहर से कैसा ऑर्डर आ गया, एक और नई कंपनी लगाने की बात हो रही। गुरु तो वास्तविक जो गुरु होता है, वो तो जो कंपनी लगाई है उसे भी बोलता है क्यों लगाई तुमने, इसे बंद कर। वो आपके जीवन के वास्तविक लक्ष्य को आपको पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। श्रीमद् भागवतम पुराण के इसी में बताया गया 5वें स्कंद में,
आपको गुरु बनने का अधिकार नहीं है अगर आप अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। गुरु बनने का अधिकार नहीं। आपने गुरु बन गए, उसका कल्याण नहीं किया तो आपने उस शिष्य को अटका के रख लिया और कहीं गया नहीं और आपसे उसका कल्याण हुआ नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर भागवतम बोलती है आपको गुरु बनने का अधिकार नहीं। गुरु कभी भी आपको भौतिकता में नहीं फंसाता, वो तो आपको इस भौतिकता से बाहर निकालने के लिए आता है। उसका लक्ष्य एक ही है, वो आपको विधि बताता है कि जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होना है। महाराज परीक्षित पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन जीवन के अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सारा कुछ राजपाट त्याग करके आकर बैठ गए गंगा के किनारे और ये सवाल खड़ा किया कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में, क्या करने आया हूं, और अब चूंकि मैं मरने वाला हूं मेरे को क्या करना चाहिए। भारत देश का नाम जिस महाराज भरत के नाम से पड़ा, महाराज भरत ने भी अपनी सारी आसक्तियां त्याग दिया, अपनी सारी आसक्तियां त्याग के अपनी पत्नी, अपनी संतान और पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और सब का परित्याग करके भगवान का भजन करने के लिए वन में आ गए। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम एक थोड़ी सी आसक्ति, घर में स्टोर होता है ना एक बना, उसमें वो कहीं ना कहीं इसको कील कूल उठा के रख लेते यार किसी दिन काम आ जाएगी। ये कितनी आसक्ति संसार कि एक छोटी मोटी कील भी बड़ी होती तो उसे भी स्टोर में काम आ जाएगी। आसक्ति इतनी हमारी से। और वो व्यक्ति महाराज भरत अपनी पूरी आसक्ति अपने संतान के प्रति, अपनी धन संपत्ति, अपने राज्य के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति सारी आसक्तियों का त्याग करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। पहले लोग क्यों जाते थे तपस्या कर, कैसे चले जाते थे सारा कुछ छोड़ छाड़ के? उन्हें बचपन से ट्रेनिंग होती थी। हम सब रामायण महाभारत ये सब पढ़े ग्रंथ, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि बच्चे को बचपन से ही राजमहलों से निकाल के गुरुकुल में भेज दिया जाता था। आसक्ति जो एक राजमहलों के प्रति होती थी बचपन से उसके मन में जो बिठा दी जाती थी, अभी तुम्हें गुरुकुल जाना है, शिक्षा प्राप्त कर। अर्थात पूरी तरह से उसकी कोई आसक्ति ये नहीं था कि ये राजमहल से एक बालक आया है, राजकुमार आया, इसके लिए बढ़िया सा गुरुकुल में कमरा मिलेगा, कोई एसी लगा होगा के ना। जैसे दूसरे बच्चे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्हीं बच्चों के साथ राजकुमारों को पढ़ने दिया जाता। उनके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी कि ये राजघराने से इनका विशेष प्रबंध किया जाए। इसीलिए बचपन से ही आसक्ति छोड़ने की उनके अंदर एक भावना पैदा की जाती थी, इसीलिए ये लोग छोड़ जाते थे। भगवान राम जब बड़े हुए तो दशरथ क्या बोलते हैं कि भगवान मेरे पुत्र राम को राज्य दो, अब मैं तपस्या करने जाऊंगा। छोड़ने की कुव्वत होती थी पहले। आजकल 90-100 साल की उम्र हो जाती है, लेकिन जीवन में छोड़ने के अंदर से कुव्वत कोई नहीं होती। तो महाराज भरत भी छोड़ के चले गए, वन में चले गए और वन में जाकर एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। हिरण के बच्चे में आसक्ति श्रील प्रभुपाद जी अपने वहां बड़ा सुंदर एक तात्पर्य में लिखे कि उन्होंने अपने स्तर पर सारा राजपाट छोड़ा, सारी आसक्तियों का त्याग किया, जंगल में आए, तपस्या किया, लेकिन एक हिरण के बच्चे में मुंह में फंस गए और फिर अधोगति में गए। पशु योनि में अगला शरीर उन्हें धारण करना पड़ा, क्योंकि मरते समय
उन्होंने हिरण का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा तो उन्हें पशु योनि में जाना पड़ा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं क्यों हुआ उनके साथ ऐसा, क्योंकि उन्होंने जो राजपाट छोड़ के भगवान का भजन करने की ठानी थी, इसमें उन्होंने अपने किसी गुरु को शामिल नहीं किया था। गुरु से उन्होंने कोई मार्गदर्शन नहीं प्राप्त किया और इसी वजह से उन्हें फिर पशु योनि में आकर्षित धारण लेना पड़ा। यहां पर प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर लिखे श्रीमद् भागवतम पुराण के 5वें स्कंद में, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि को सिर पर धारण किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि सदगुरु के आदेशों का निरंतर पालन किया जाए तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपना आध्यात्मिक जीवन करने शुरू किया हुआ है तो आप क्या गिरावट नहीं हो सकती। किंतु ज्यों ही अज्ञानी शिष्य अज्ञानता में महत्वाकांक्षा के कारण अपने गुरु का स्थान बलात् लेने का प्रयास करता है, त्यों ही उसका पतन हो जाता है। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य प्रसादात् न गति कुतो भी। गुरु बिना गत नहीं, बोलते ना। यदि शिष्य गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है तो भी ये तो साधारण आदमी है, मेरी तरह ही ये है, यार मैंने गुरु तो बना लिया, ये है तो साधारण, तो भी उसकी प्रगति आध्यात्मिक उन्नति उसकी रुक जाती है। दुनिया के लिए गुरु उसका साधारण हो सकता है, लेकिन जिसने उसे गुरु स्वीकार किया है उसके लिए वो साधारण नहीं है। तीसरा नाम अपराध क्या है? गुरु को साधारण समझना, साधारण व्यक्ति मानना और उसकी अवज्ञा करना, उसका कहना नहीं मानना, इस सबसे बड़ा अपराध बोला जाता है। गुरु ने कुछ कह दिया। श्रील प्रभुपाद जी जीवन में अपने कभी भी पति पत्नी के संबंध विच्छेद को कहीं भी महत्व नहीं दिए। बोलते थे कि पति पत्नी का संबंध हमारे सनातन धर्म में एक बार हो गया तो उसके बाद तलाक या डाइवोर्स ये दूसरे धर्मों में हो सकता है, जहां पर तो मरने के बाद ही पति पत्नी का संबंध समाप्त होता है। इस सनातन धर्म की रीति नहीं है। तो ऐसे ही उनके पास एक शिष्य आया, प्रभुपाद जी, पर मैं जी अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूं, अब मैं उसे तलाक लेके रहूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसके इस दृढ़ निश्चय को सुना तो समझ ठीक है, ले लो। वहां जो बाकी दूसरे शिष्य बैठे थे उन्हें बड़ी हैरानी हुई, बड़ा विस्मय हुआ कि प्रभुपाद जी तो स्ट्रांगली इस बात के खिलाफ है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में कहीं भी पति पत्नी का संबंध विच्छेद नहीं है, तलाक या डिवोर्स सनातन धर्म में नहीं। और आज प्रभुपाद जी ने उसे परमिशन दे दिया कि या तलाक ले ले भाई, डिवोर्स ले ले। उसके जाने के बाद प्रभुपाद जी के दूसरे शिष्य ने पूछा तो प्रभुपाद जी ने जवाब क्या दिया कि मैंने उसको एक और बड़े अपराध करने से उसे बचा लिया। और बड़ा अपराध? हाँ, आज अगर मैं उसे रोक देता कि तू तलाक नहीं लेगा और उसके बावजूद जो तलाक लेने के लिए तत्पर था और तलाक ले लेता, तो गुरु की अवज्ञा करने का जो उसे पाप लगता, जो अपराध होता, उसे उसकी माफी नहीं उसको मिलती। मैंने उसे एक बहुत बड़े पाप से, अपराध से मैंने उसे समझिए। श्रील प्रभुपाद जी इस वक्त
बिना महत पादो रजोभिषेकम, बिना शुद्ध भक्त के चरणों की सेवा के बिना, उसका स्नेह प्राप्त किए बिना, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा प्राप्त किए बिना आप इस धाम से प्रयाण नहीं कर सकते, इस पृथ्वी लोक को, इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते, भगवत धाम नहीं जा सकते आप। इस बात को समझ लीजिए, ये हमारे शास्त्रों का निचोड़ है। बिना तो प्रभुपाद जी बोले, मैंने उसे एक और बड़े अपराध से बचा लिया। और यहां लिखा है, यदि शिष्य गुरु को सामान्य व्यक्ति भी मानता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। भक्ति करते हुए भी भरत महाराज ने इस हिरण के बच्चे के प्रति अत्यधिक आसक्त होने पर किसी गुरु से सलाह नहीं लिया था। उसने आसक्ति कर लिया उस हिरण के बच्चे में। उसके बाद उसने किसी गुरु से इसके बारे में कोई सलाह नहीं लिया था, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए अपना सारा कुछ छोड़ के आया था। लेकिन यहां आकर उसने वन में आकर एक हिरण के बच्चे में अपनी आसक्ति पैदा कर ली, अपने बच्चों को, अपनी संतान को छोड़ आया। आध्यात्मिक उन्नति करूंगा, लेकिन यहां आकर एक हिरण के बच्चे में उसकी आसक्ति होगी, और तो भी उसके बावजूद उसने कभी भी किसी गुरु की सलाह नहीं लिया। फलतः वे मृग से इतने अत्यधिक आसक्त होते चले गए और अपने नैतिक कर्म भी भूल गए और अपने पद से नीचे गिरे। अर्थात पद से नीचे गिरे कि भक्ति करने के लिए किया, भक्ति भी किया, लेकिन गुरु के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया था, और परिणाम अपने पद से नीचे गिरे, यानी कि मनुष्य योनि में थे और पशु योनि में आ गए। अगला जन्म उन्हें हिरण की योनि में लेना पड़ा। वो अलग बात है कि उनकी भक्ति इतनी थी कि उस हिरण की योनि के बाद उनको अगला जन्म फिर जड़ भरत महाराज के रूप में मिला। लेकिन यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उन्होंने गुरु की सलाह नहीं ली, गुरु के चरण कमलों की शरण नहीं ली, और फलतः उन्हें पशु योनि में गिरना पड़ा। गुरु का आश्रय, गुरु की कृपा, गुरु का अनुग्रह प्राप्त किए बिना आप इस भौतिक संसार को छोड़ के आध्यात्मिक संसार में नहीं जा सकते। अभी मैंने बोला आपको कि अर्जुन के सामने भगवान है, भगवान के सामने अर्जुन है। भगवान फिर भी अर्जुन को कहते हैं कि गुरु उसकी शरणागति स्वीकार कर। ज्ञानीना तत्व दर्शना, क्योंकि उसने उस परम तत्व के दर्शन। काम भगवान का ही होता है। हृदय में भगवान गुरु के भी बैठे हैं और शिष्य के भी बैठे हैं, लेकिन शिष्य की कितना समर्पण का भाव है गुरु के प्रति, वो उसका इस संसार से निकलने का मापदंड बन जाता है। और जितना अधिक अपने गुरु के प्रति उसके मन में समर्पण का भाव होगा, उतना जल्दी उसका मार्ग बाहर निकलने के लिए सशक्त होता चला जाएगा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल आज भगवत गीता की क्लास नहीं दिया, शुद्ध एकादशी के अवसर पर हमने आज एक वैष्णव भजन के ऊपर ही चर्चा किया। कल अपनी भगवत गीता की क्लास फिर से जारी रखेंगे। कल 5 बजे आपके साथ फिर शाम को भगवत गीता की क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शेल बर्बाद की जय।